तो हेलो एवरीवन, फिर दोबारा मैं वीडियोस के लेकर के आ गई हूँ पार्ट थर्ड। आज पार्ट थर्ड है जो कि सिंपल सेंटेंसेस को लेकर के, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हमने देख लिया है, पहला वीडियो हमने दिया है, दूसरा भी दे दिया, आज तीसरा वीडियो रहेगा सिंपल सेंटेंस के ऊपर। टोटल का टोटल कंसेप्ट हम लोग जान चुके हैं Yes, sir. लेकिन अब जो जानने वाले हैं इसमें जो लास्ट कंसेप्ट है वो भी क्लियर आज कर लेंगे। वेरी गुड, चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट लगाया तो स्टार्टेड दी क्लास, हियर वी गो। अब देखिएगा आज जो है पार्ट थर्ड है सिंपल सेंटेंस का। किसका? सिंपल, हाँ, सिंपल सेंटेंस का पार्ट थर्ड है। ये तीसरा वीडियो है। कौन सी वीडियो जो है? दूसरा वीडियो एवरीवन हम दे चुके हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोज 1 का और 2 का, दोनों का आप जा करके देखिएगा। आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बहुत ही क्लियर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है सिंपल सेंटेंस को समझने में, सो आई होप आई रिकमेंडेड टू यू, प्लीज़ उस वीडियो को जा करके पहले देखिए और अच्छी तरह से अपने आप को कमेंट बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं। तो हमने कहा था सिंपल सेंटेंस जो है कितने टाइप का होते हैं? 3 टाइप का, जो कि हम पहला टाइप प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस क्लियर कर चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस आज जो मैं बात करता हूं दूसरा तीसरा भी बात कर लेंगे। देखिएगा पास्ट सिंपल, हाँ, पास्ट सिंपल सेंटेंस, नाइस, पास्ट सिंपल। अब देखिएगा पास्ट सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टाइम में कैसा वाक्य बनेगा? आसान वाक्य। कैसा वाक्य बनेगा? और आसान वाक्य हम उसी को कहते थे जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन उसमें 4 चीजों का प्रयोग किया जाता था। कितने चीजों का? बोलिए। पहला नेम, प्रोफेशन और क्वालिटी और कंडीशन, दैट्स द। और ये कैसा सेंटेंस होता था? नॉन एक्शन सेंटेंस। कैसा एक्शन? देखिएगा मैंने कहा नॉन एक्शन, नॉन एक्शन सेंटेंस। क्यों? क्योंकि जिसमें मेन वर्ब का प्रयोग ही नहीं होता तो कैसा एक्शन रहेगा? नॉन एक्शन। नॉन का मतलब नहीं, एक्शन वाले नहीं, एक्शन वाले नहीं। अब देखिए पास्ट सिंपल सेंटेंस का हम लोग पहला और दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। क्लियर? तो पास्ट का मतलब हो गया भैया कौन? भूतकाल, यानी कि वाह, बीता हुआ समय। नाइस, बहुत बढ़िया। बीता हुआ समय, जो समय अब हमारे पास नहीं है। नाइस। और सिंपल का मतलब क्या हो गया? आसान। वाह, वेरी गुड। आज सेंटेंस का मतलब वाक्य। नाइस। तो हमने कहा पास्ट सिंपल सेंटेंस का मतलब हो गया भूतकाल में, यानी कि जो समय अब हमारे पास है ही नहीं, पास्ट समय की बातें आज हम लोग करने वाले, उसमें आसान वाक्य बनाने वाले हैं। कैसे वाक्य? नाइस। अब देखिएगा ये समझ में आ गया? ओके। तो पहला स्ट्रक्चर इसमें देखिएगा। पहला स्ट्रक्चर लिखने से पहले कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स? 7 सब्जेक्ट। आई, हाँ, इट और एनी नेम। नाइस। मैंने कहा आज सब। अच्छा, किनके अनुसार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग लगता है? हाँ, सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। वेरी गुड। तो आई सब्जेक्ट के साथ was, वी के साथ वी, यू दे के साथ वर। नाइस। और ही, सी, इट और एनी नेम के साथ was का प्रयोग करेंगे। तो was और वर क्या है एक्चुअली? हेल्पिंग वर्ब है। कैसा वर्ब है? नाइस, हेल्पिंग वर्ब। इसको पढ़ेंगे was नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे was। इसको वेयर नहीं, इसको पढ़ेंगे वर पढ़ेंगे। एवरीवन ध्यान में रखिएगा, was वेयर नहीं पढ़ते, इसको was और वर पढ़ते हैं। क्लियर? नाइस। आगे बढ़े? तो समझ में आ गया, ये है हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। नाइस, ब्यूटीफुल। लिख लिए? बोलिए यस सर। लिख लिए? नाइस। नाउ स्पीक। सर हैज क्लीन द बोर्ड। अब देखिएगा हमें समझ में आ गया पांच सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं और उस कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अनुसार से हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। नाइस। पहला स्ट्रक्चर देखिएगा। पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले उसके बाद देखिए 1 मिनट, जिसको मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ज, यानी कि वर्ज पर हमारा क्या है? हेल्पिंग। नाइस। उसके बाद ऑब्जेक्ट
ये हो गया, दे दिया। और दूसरा स्ट्रक्चर कहता है कि भैया सबसे पहले ये सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल सेंटेंस। अब देख लीजिएगा, हमने पास्ट सिंपल सेंटेंस में दो स्ट्रक्चर के बारे में अभी बात कर रहे हैं, जो कि पहला वीडियो जिसने देखा होगा, दूसरा वीडियो आपको वहां पे समझ में आ गया कि पहला दूसरा स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करते हैं। वाह वाह, वेरी, यानी कि यस और नो में आंसर करते हैं। क्या करते हैं? वेरी गुड। लेकिन कैसा आंसर? एक पॉजिटिव में और दूसरा वेरी गुड, नाइस, ब्यूटीफुल। एक नेगेटिव में, एक। अब देखिएगा, जब पहला दूसरा स्ट्रक्चर का काम है कि यस और नो में आंसर करना, किस में करना? लेकिन एक आंसर करेगा पॉजिटिव में, दूसरा आंसर पर पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक कहते हैं। क्लियर? वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अब देखिए, टेक मोर एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल लें। जैसे अब इसके थोड़े से इसमें सेंटेंसेस कैसे बनेगा देखिएगा, याद रखिएगा। पास्ट टाइम में आप कुछ होते थे का मतलब क्या? जैसे आप एक डॉक्टर थे, पहले क्या थे? आप कलाकार थे, चोर थे, बुद्धिमान थे, होशियार थे, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे, या छोटा थे, बड़ा थे, काला थे, गोरा थे, जो भी हैं, है ना। आपके पापा सुंदर थे, आपकी मम्मी सुंदर थी, आपका भाई इंजीनियर था, हम लोग अच्छे थे, तुम लोग अच्छे थे। लेकिन पास्ट टाइम में अगर इस चीज में कभी भी कोई कैटेगरी में आते हैं तो आपको पास्ट सिंपल सेंटेंस में बनाना है। किसमें? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भैया मैं एक राजा था, मैं एक राजा तो कब था राजा? जल्दी बताइए। वेरी गुड, पास्ट टाइम में। कौन से टाइम में? इसका मतलब ये सेंटेंस कह रहा भैया मैं पहले राजा था लेकिन अब राजा नहीं हूं। वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, क्लैपिंग। मैं एक राजा था, इसका मतलब हो गया। अभी इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिखाओ जल्दी। मैं है, सब्जेक्ट क्या है? और हम जान चुके हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार से नाइस। तो मैंने कहा आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, तो आई वाज अ किंग। नाइस, तो मैं एक राजा। अब देखो, यस में इसको जवाब दे दिए। किसमें जवाब दे दिए? यानी कि ये पॉजिटिव में हमने बता दिया। किसमें बता दिया? अगर इसको नेगेटिव में बोलना कि भैया मैं एक राजा नहीं था, मैं एक राजा नहीं था, देखिएगा, मैं एक राजा नहीं था, तो क्या बनिएगा? आई वॉज नॉट अ किंग। नाइस, वेरी गुड। इसका मतलब ये नेगेटिव में हमने जवाब दे दिया। किसमें? किसमें जवाब दे दिया? यानी कि इसको बोला भैया नो में। इसमें किसमें बोल दिया? क्लियर, नॉट क्लियर? हैव यू रिटर्न? नाइस। तो मैं एक राजा था, मैं बुद्धिमान था, ये बुद्धिमान थी, सी वॉज, ये था, मैं चोर था, आई वॉज थीप, आई वॉज, ये चोर थी, सी वॉज थीप, ये। अच्छा, मैं एक इंजीनियर था, आई वॉज एन, ये इंजीनियर थी, हाँ, सी वॉज एन इंजीनियर, ये इंजीनियर, ही वॉज एन, वो एक इंजीनियर नहीं था, ही वॉज नॉट एन। ठीक है? अब देखिएगा दूसरा लेता हूं, जिसमें इसी में ले लेता हूं। पहला दूसरा समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आप लोग का आवाज जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, वीडियोज में, तो आप लोग आवाज अपना देख लीजिए, वीडियोज देखिएगा, पहचान लीजिएगा कौन ज्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं बहुत छोटा सा, मैं पहले क्या था? एक क्रिकेटर था। क्या था? मैं एक क्रिकेटर था। क्या था? तो क्या बनाइएगा? आई वॉज अ, वाह, आई वॉज अ क्रिकेटर, आई वॉज अ। अगर आप एक क्रिकेटर नहीं थे तो आई वॉज नॉट अ क्रिकेटर। क्लियर? यानी कि एक जवाब दे दिया नेगेटिव और एक दे दिया पॉजिटिव में। डन? अब आगे स्ट्रक्चर के ऊपर बने जाएं। तो आई होप
एवरीवन, आप जो वीडियोज हमारी ऑनलाइन में अभी देख रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो एक प्रकार का यह है पास्ट सिंपल सेंटेंस का, जो कि हमने पहला और दूसरा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है कि बड़ा सिंपल आसान तरीके से हमने, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको शुरू से पार्ट 1 से देखना पड़ेगा, तब बड़ा बढ़िया से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसीलिए पहला वीडियो देखना तो इट्स और बहुत जरूरी है, इट्स अ मैंडेटरी, इट्स अ नाउ स्पीक। सर हैज क्लीन दी। अब देखिएगा पहला दूसरा स्ट्रक्चर वी नो दैट, हम लोग जान गए हम लोग जानते हैं और जान चुके हैं। अब देखिएगा आज तीसरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसका? तीसरा और चौथा। देखिएगा तीसरा चौथा स्ट्रक्चर का आता है, सबसे पहले भैया आप लगाओ वॉज और वर लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद और क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। और चौथा का आता है, सबसे पहले आप वॉज या प्लस 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 और क्वेश्चन मार्क, है ना? अब देखिएगा तीसरा चौथा स्ट्रक्चर का आता है कि भैया अच्छा तीसरा चौथा स्ट्रक्चर का काम क्या है? हाँ, क्वेश्चन करना। क्या करना? हाँ, तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर का ही काम है कि क्वेश्चन करना। बड़ी तब तो सब कोई क्वेश्चन करता है कि भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो, कैसे हो, है ना? तुम क्या खाया नहीं खाया, मतलब क्वेश्चन बड़ा जो भी क्वेश्चन करने का रहता है। क्या आप काले हैं, क्या आप गोरे हैं, क्या मोटे हैं, पतले दुबले हैं, जो भी हैं, क्या से करेंगे? क्या? लेकिन ध्यान में रखिएगा तीसरा चौथा जो स्ट्रक्चर है ये ऑलवेज हमेशा का हमेशा आपसे क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? लेकिन क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्वेश्चन किससे करते हैं? हम लोग क्वेश्चन कभी भी दुनिया में जिंदगी में कभी भी करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं। किनसे? सबसे पहला नॉर्मल क्वेश्चन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किनका? अगर हिंदी में अगर बात करेंगे, हिंदी में क्वेश्चन किससे करिएगा? क्या से भैया? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम बहादुर थे? क्या आप एक राजा थे? क्या बुड़बक थे आप? क्या आप होशियार थे? क्या आप डाकू थे? तो किनसे पूछेंगे? क्या से। नाइस। तो वेरी गुड। तो इसका मतलब हो गया तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। दैट्स द ग्रेट। लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए किसमें? हाँ, एक होगा इंटेरोगेटिव में, एक इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। दैट्स द ग्रेट। यानी एक प्रकार का इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन करेगा और क्वेश्चन करेगा और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में करेगा। किसमें करेगा? दैट्स अ ग्रेट। अब देखिएगा ये क्वेश्चन तो कर लिया, आप करेगा कैसे? लेकिन पास्ट सिंपल हम लोग पढ़ रहे हैं। कैसा सिंपल? अच्छा, टेंस पढ़ रहे हैं या सेंटेंस पढ़ रहे हैं? सेंटेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो कौन सा टाइम में? पास्ट टाइम में। कौन सा टाइम में? कैसा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस किसको बोलते हैं जी? आसान वाक्य। और आसान वाक्य कब होता है? जब हम लोग मेन वर्ब का प्रयोग उसमें नहीं करते, तब हम उसको क्या बोलते हैं? आसान वाक्य बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, चलिए क्वेश्चन करें। वेरी गुड। मैंने कहा क्या मैं बहादुर, क्या बहादुर था? बहादुर कब की मैंने बात किया? पास्ट टाइम में। मैंने कहा क्या मैं बहादुर था? क्या मैं बहादुर का मतलब क्या? ब्रेव। अगर आपको क्वेश्चन देखे हिंदी में क्या से कर लिया? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। तो मैंने कहा कि जब भी आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है तो किन के अनुसार से? सब्जेक्ट के अनुसार से। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं है, यानी कि आई है। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज। वाह, दैट्स द ग्रेट। तो पूछिए सबसे पहले, बोलिए वॉज आई अ ब्रेव। क्या मैं एक बहादुर था? या क्या मैं बहादुर ऐसे भी कह सकते हैं अगर आर्टिकल। हाँ, वॉज आई ब्रेव, वॉज आई और क्वेश्चन मार्क और
क्या मैं बहादुर नहीं था? तो क्या बोलिएगा? वॉज आई नॉट? क्या मैं बहादुर नहीं था? ठीक है, मैंने कहा क्या आप एक चोर थे? क्या आप एक देखिए, मैंने कहा क्या, बोलिए क्या आप चोर थे? और क्वेश्चन मार्क, और तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया हिंदी में, क्या से? तो पूछ देते हैं भैया अब इसमें क्या है? ये क्या है? आप तो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार से तो बोलिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वर। पूछिए वर यू अ थिफ? क्या आप एक चोर थे? पास्ट में हमने पूछ लिया, फिर इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वर यू नॉट अ? क्या आप एक चोर नहीं थे? तो हम लोग स्पीड नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, जैसे मैंने पूछा क्या आप होशियार थे? वर यू ब्रेव? वर यू या इंटेलिजेंट या वाइज, बुद्धिमान, तेज थे? क्या आप काले थे? हाँ, वर यू? क्या मैं सुंदर था? वॉज आई ब्यूटीफुल या वॉज आई हैंडसम? अब देखिए लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल और लड़कों के लिए हैंडसम का प्रयोग। क्लियर? तो समझ में आ गया? सो आई होप अंडरस्टैंड आप भी एवरीवन। आपको तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर का काम होता है ऑलवेज हम क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन एक होता है इंटेरोगेटिव और एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, जो कि ऑलवेज हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया क्या आप एक चोर थे? क्या आप गरीब थे? क्या आप काला थे? क्या आप मोटे थे, पतले थे, दुबले थे? या क्या आपके भैया इंजीनियर थे? क्या आपका भाई, क्या आपकी माँ सुंदर थी? तो नॉर्मली ऐसे आपको क्वेश्चन करना है और बनाते चलना है, ठीक है ना? क्या मैं बहादुर था? तो इस ढंग से आपको बनाते हुए क्या कर देना है? तो उसी तरह जिस तरह मैंने कहा क्या मैं बहादुर था? वॉज आई ब्रेव? क्या मैं बहादुर नहीं था? वॉज आई नॉट अ ब्रेव? है ना? क्या मैं सुंदर था? वॉज आई हैंडसम? वॉज आई नॉट हैंडसम? क्या मेरी माँ सुंदर थी? वॉज माई मदर हैंडसम या ब्यूटीफुल? क्या बोलेंगे? मेरी माँ है तो ब्यूटीफुल। हाँ ब्यूटीफुल। मैंने कहा क्या वह लड़का काला था? वॉज दैट बॉय ब्लैक? वॉज दैट बॉय ब्लैक? क्या तुम सुंदर थी? वर यू ब्यूटीफुल? तो इस ढंग से हम लोग वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे पास्ट सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए, जिसमें तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? वेरी गुड। नाउ स्पीक। वाह, आप लोग का आवाज़ जो है ना एकदम मोबाइल बड़ा बढ़िया से कैप्चर कर रहा है, और जब आप लोग वीडियोस देखोगे ना तब आप लोग खुद पहचान लोगे अपना आवाज़ क्या करोगे, और ये मैं ही सबसे ज़्यादा चिल्ला करके बोला हूँ, है ना? वेरी गुड। चलिए आप दो स्ट्रक्चर पांच सिंपल सेंटेंस में हाउ मेनी स्ट्रक्चर इज लेफ्ट कितना है? बाकी कितना है? 2 स्ट्रक्चर है। आप देखिएगा 2 पांचवा स्ट्रक्चर और अब देख लीजिएगा पांचवा स्ट्रक्चर का काम होता है कि भैया रीजन पूछना। क्या पूछना? और रीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी करेगा। रीजन के साथ साथ पूछेगा। वो रीजन कहेगा, जैसे मैंने कहा मैम भैया मैं काला था। अरे काला तुम क्यों था रे? ऐसा कहेगा। काला मैंने कहा ना पहले मैं बहुत सुंदर था। तुम सुंदर कैसे थे? सुंदर क्यों थे? तो इसमें जनरलिस्ट घुस जाता है, यानी कि पुलिस आ जाती है, और पुलिस हमेशा क्या करता है? रीजन पूछता है कि भैया पानी में डूबा कैसा लगा? पानी पी रहा था अच्छा लगा था? मतलब नॉर्मली उसको बचाना नहीं है। क्या पूछेगा? रीजन पूछे। कैसे डूबा? क्यों डूबा? कब डूबा? तो नॉर्मली एक्चुअली इस प्रकार का वो तो पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का काम ही होता है कि भैया रीजन के साथ साथ क्वेश्चन कर देना। तो रीजन तो पूछेगा, उनके साथ साथ तो क्वेश्चन किनसे किया जाएगा? रीजन किससे पूछा जाएगा? पांचवा छठा स्ट्रक्चर। लेकिन पांचवा छठा स्ट्रक्चर में क्या आ जाए? WS फैमिली आएगा ना? उसमें WS फैमिली आएगा ना रे? पांचवा और छठा स्ट्रक्चर में हम लोग रीजन पूछने के लिए कौन आता है? WH। ध्यान में रखिएगा, रीजन पूछने के लिए WH फैमिली आएगा। कौन आएगा? और WH फैमिली का काम होता है रीजन पूछना, और रीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी पूछ लेना। क्लियर? वाह। अब देखिएगा WH फैमिली प्लस वॉज या वर। और वॉज वर कौन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वॉज वर क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है प्लस, हाँ सब्जेक्ट प्लस और क्वेश्चन और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट नाइस। फिर कहता है WH फैमिली प्लस, देखो वॉज या बोलो, या जिसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब को क्या बोलते हैं? प्लस, हाँ अच्छा सब्जेक्ट तब नॉट ना, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और क्वेश्चन, दैट्स द ग्रेड, वेरी गुड, ब्रैकेट क्लोज। अब देख लीजिएगा पांचवा छठा स्ट्रक्चर, यानी कि पास्ट सिंपल सेंटेंस का ये लास्ट स्ट्रक्चर है। पास्ट सिंपल सेंटेंस का कहता है WH फैमिली पहले आएगा, जिसमें WH फैमिली किसको बोलते हैं? वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, हुम, व्हिच एटसेट्रा एटसेट्रा, इट्स ऑल अबाउट WH फैमिली। और विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली व्हाट यू विल डू सर? वी विल डू रीजन, रीजन करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ रीजन, क्लियर? अब देख लीजिए यहां हम लगा देते हैं कि भैया WH फैमिली यानी पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का काम होता है रीजन प्लस क्वेश्चन करना, ठीक है? एक क्वेश्चन एक पांचवा स्ट्रक्चर से काम करेगा डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, और एक हो जाएगा डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, किसमें? नेगेटिव में, क्लियर? यानी कि पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का काम होता है रीजन तो पूछेगा लेकिन साथ साथ में क्वेश्चन करेगा, लेकिन इसमें डबल चीज आ जाएगा, एक रीजन और प्लस क्वेश्चन, इसलिए कहा था यहाँ पे डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव में होगा और एक डबल इंटेरोगेटिव में, क्लियर? अब देखिएगा WH फैमिली का काम है रीजन, तो रीजन कैसे पूछेंगे? चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले, वेरी गुड, नाइस। अब देखिए मैंने कहा मैं एक क्रिकेटर था पहले, मैं भाग्यशाली था, क्या था? तो मैंने कहा मैं कैसे भाग्यशाली था, क्यों था मैं भाग्यशाली, है ना, कब था मैं भाग्यशाली, ठीक है? तो ये रीजन पूछने का, मैंने कहा भैया तुम सुंदर थी, तुम क्या थी? सुंदर थी। और किसी ने पूछा ए भाई तुम सुंदर कैसे थी, क्यों थी सुंदर, कब सुंदर हुई? तो नॉर्मली ये रीजन पूछने लगेगा, क्या पूछेगा? क्लियर नॉट क्लियर? ठीक है, तो मैंने कहा मैं सुंदर कैसे था, मैं सुंदर क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्लियर? जैसे मैंने कहा वह एक राजा क्यों था ना, वह एक राजा क्यों था? मैंने कहा वे लोग चोर क्यों थे, वे लोग चोर क्यों थे, वे लोग चोर क्यों थे? तो अगर मैंने कहा भैया जैसे बोलिए हम लोग भाग्यशाली कैसे थे, अब क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिएगा ये सारे के सारे इट्स ऑल अबाउट है रीजन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? और रीजन के साथ साथ क्वेश्चन भी कर रहा है, रीजन के साथ साथ कर रहा है, दैट्स द ग्रेट। अब देखिएगा सबसे पहले इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि WH फैमिली किधर है, WH फैमिली किधर है? अच्छा मैं अनमोल से पूछना चाहता हूं, बताइए इसमें WH फैमिली कहां है, जल्दी ढूंढो। हम लोग, हाँ ये हम लोग WH फैमिली, अरे बुड़बक, कैसे ना WH फैमिली? चलो इसमें WH फैमिली कहां है, जल्दी बताओ, रुक जा बताओ जल्दी। हाँ WH फैमिली को कहां है, क्यों है इसमें WH फैमिली, क्या है? अच्छा इसमें WH फैमिली बता दो, इसमें भी क्यों है, और इसमें कैसे है? सारा में WH फैमिली में क्यों है, सारा में क्या? अरे कैसे क्या है, क्यों क्या है, क्यों दे दिए, कैसे दे दिए, कब भी दे सकते हो, कुछ दूसरा क्या लिखा कैसे? और एक दूसरा नहीं, वह कैसे एक लड़का था, वह कैसे, हाँ वह कब एक लड़का था, कब था? मैंने कहा कब वह एक चोर था, कब वह एक चोर था, मैंने लिखा वह कब एक चोर था और क्वेश्चन मार्क, क्लियर? अब देखो ये कब जो आया नहीं यही है क्या, कब WH फैमिली है, कब क्या है, क्लियर? अब देखिएगा इसमें एग्जाम्पल ले लें, नाइस। तो मैंने कहा हम लोग भाग्यशाली थे, हम लोग
तो मैंने यहाँ पे हम लोग कहेंगे हम लोग भाग्यशाली कैसे थे, हम लोग भाग्यशाली। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या कहता, क्या लगाना पड़ेगा। तो WH फैमिली में क्या है, कैसे। तो कैसे का इंग्लिश लिखिए हाउ। हाउ के साथ क्या आएगा, तो हाउ वर वी। अब 100% क्लियर हो गया। अब क्या हो गया आगे। अब देखना, पकड़ना बहुत आसान है। मैं सुंदर कैसे था, मैं सुंदर तो बोलिए हाउ। अब देखिए सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट के साथ कैसा हेल्पिंग वर्ब वाज। तो लिखिए हाउ वाज आई ब्यूटीफुल या या हैंडसम, ठीक है ना। जो भी लड़का है तो हैंडसम, लड़की है तो हाउ वाज आई ब्यूटीफुल, हाउ वाज आई। मैंने कहा वह एक राजा क्यों था, वह एक राजा तो क्या बनेगा सबसे पहले। आप देखिए वाई वह है, ठीक ना। वह के साथ वाई वाज, वाई वाज कौन है, वो है राजा है, कोई एक लड़का पर्सन है तो वाई वाज ही अ किंग। क्लियर नाइस। अब देखिएगा वे लोग चोर क्यों थे, वे लोग चोर तो मैंने पूछा वाई, बोलिए वाई वे लोग, तो वे लोग के साथ वर तो वाई वर दे, वाई वर दे क्या थीप, वाई वर दे थीप, वाई वर दे थीप। वाह बड़ा आज जो एनर्जी से अपने वीडियोस बनवाया है एकदम क्लियर ढंग से, वेरी गुड। वह कब एक चोर था, वह कब एक चोर था तो लिखिए व्हेन। देखो कब का इंग्लिश क्या व्हेन, तो वह के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज, तो व्हेन वाज ही, व्हेन वाज ही थीप, है ना। व्हेन वाज ही क्लियर। तो ये देख लीजिए ये था हमारा पांचवा और छठा स्ट्रक्चर, पांचवा और कौन सी सेंटेंसेस का, पास्ट सिंपल सेंटेंस का, पास्ट सिंपल का। क्लियर ना। तो पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का काम ये होता है रीजन के साथ साथ क्वेश्चन करना, रीजन के साथ साथ जो कि हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं ना। तो आई होप एवरीवन आपको भी पता चला होगा कि पांचवा और छठा स्ट्रक्चर का क्या पावर है, इसमें क्या क्या चीजें आती है एक्चुअली, है ना। तो मैंने आपको ये तीसरा वीडियो था सिंपल सेंटेंस की, थर्ड वीडियो, चौथा वीडियो आने वाला है फिर चौथा वीडियो फिर बहुत जल्द आने वाला है। तो वीडियोस में बने हुए रहिएगा और शुरू से अंत तक वीडियोस को देखिएगा। आई होप आशा है कि आपको बहुत मजा आया होगा पढ़ने में और एक एक चीजें आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको थोड़ा पूरा भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है तो पहला वीडियो से देखना स्टार्ट करिए। मैं बार बार रिकमेंडेड क्यों करता हूं, पहला वीडियो क्योंकि पहला वीडियो एक्चुअली तोड़ मड़ोड़ दिया हूं एक्चुअली सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है, कैसे इसको यूज करना चाहिए, कहां पे क्या हमको रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। क्लियर। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। तो आई होप वो ये वीडियोस देखने के लिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट और शेयर दी, बोलिए शेयर दी, दैट्स द ग्रेट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो नाउ।